अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए बने रहिएगा। आज जानते हैं आयतुल कुर्सी सूरह बकरा और आयतों के बारे में, जो पढ़ने से हमें कितनी फजीलत मिलने वाली है और किस चीज़ से हमारी हिफाजत होने वाली है। हमें मुल्ला जी हाफिज़ जी के पीछे नहीं दौड़ना है। जब अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी कलाम, यानी हमारे पास इतना अच्छा कलाम अल्लाह ने खुद भेजा है, इससे हिफाजत हम अपनी खुद कर सकते हैं। क्यों हम मुल्ला जी हाफिज़ जी के पीछे अपना टाइम बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें? इससे हमारी खुद हिफाजत कर सकते हैं। उस कलाम से जो मुल्ला जी हाफिज़ जी हमारी कर रहे हैं, हम खुद उसको पढ़कर अपनी हिफाजत कर सकते हैं और उस गुनाह से भी हम बच सकते हैं जिस गुनाह में हम मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि हम किसी और पे यकीन कर रहे हैं, ना कि हम अपने खुदा पर। जब हम अपने खुदा पे यकीन कर रहे हैं तो खुदा के बताए हुए कलाम को हम खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी आयतुल कुर्सी आप रात को पढ़कर सोते हो तो उससे शैतान के वसवसे से आपकी रात भर निगहबानी होती है, यानी रात भर आपकी हिफाजत होती है। यानी आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपकी हिफाजत होती है। आप यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़कर सो तो आपकी रात भर हिफाजत होती है, यानी फरिश्ता आपकी रात भर पहरा लगाता है घर का, कि आपकी हिफाजत करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखता है। तो हमें अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। यानी आयतुल कुर्सी आखिर तक पढ़ने, सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर निगहबान होगा, यानी शैतान आप पर कुछ भी चीज़ यानी मुसर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी परेशानी आपके पास नहीं आ सकती अगर आप रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हो। जो चंद कलमात तुमको सिखाता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें उनसे नफ़ा देगा। हुजूर ने फरमाया, ये बात उसने सच कही और वो बड़ा झूठा। और तुम्हें मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मुखातब कौन है? मैंने अर्ज़ की, नहीं। हुजूर ने फरमाया कि वो शैतान है जो तुम्हें 3 रातों से जो परेशान कर रहा है, वो शैतान है। यानी उसने ये सच कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखता है। तो सही बुखारी मुस्लिम में अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को जो शख्स रात में पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी है। यानी सूरह बकरा की 2 आयतों को रात के वक्त, यानी इंसान के बाद या जब भी आपको सोने से पहले टाइम मिलता है तब पढ़ ले तो वो उसके लिए काफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन के पैदा करने से 2000 बरस पहले एक किताब लिखी। उसमें से 2 आयतें जो सूरह बकरा के ख़त्म पर है और नाजिल फरमाई, जिस घर में 3 रातों तक पढ़ी जाए शैतान उस करीब नहीं आ सकता, उस घर के करीब भी नहीं आ सकता, शैतान नहीं जाएगा। तिरमिज़ी यानी सूरह बकरा का खातिमा की 2 आयतें, यानी सूरह बकरा के खातिमा की 2 आयतें अल्लाह ताला के उस खजाने में से है जो अर्श के नीचे है। अल्लाह ताला ने मुझे ये दोनों आयतें दी, उन्होंने सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ कि वो रहमत हैं। यानी तुम खुद सीखो, अपनी औरतों को सिखाओ क्योंकि वो रहमत हैं। और अल्लाह से नज़दीक और दुआ है, यानी अल्लाह के नज़दीक और दुआ है। ये सूरह बकरा की जो आखिरी आयतें हैं, 2 ये रहमत भी है और अल्लाह के नज़दीक ये दुआ भी है। आप जिस भी परेशानी में मुब्तला हो, जिसको पढ़कर दुआ कर सकते हो, आपकी परेशानी भी दूर होती है। सही मुस्लिम अबू दरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह कैफ की पहली 10 आयतें जो शख्स याद कर ले वो दज्जाल से महफूज रहेगा। सूरह कैफ की 10 आयतें जो भी इंसान याद कर ले वो दज्जाल के फितने से, यानी हिफाजत में रहेगा। जो शख्स सूरह कैफ जुमा के दिन पढ़ेगा उसके लिए 2 जुमा के माह बेन नूर रोशन होगा। यानी जो भी शख्स जुमा के दिन सूरह कैफ पढ़ेगा तो 2 जुमा के, यानी जुमा के माह बेन नूर रोशन होगा।
ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، تو جس نے یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔ یعنی ہم آج کیا جانیں کہ جو بھی چیز آیتیں ہم پڑھتے ہیں ان کا مرتبہ کتنا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا مرتبہ ہے، تو ہمیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو چلیے یعنی یاسین سورت کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو دھیان سے سنیے گا۔ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، جس سے یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔ جس نے ایک بار قرآن شریف پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 بار قرآن شریف پڑھنے کا مرتبہ لکھے گا۔ جس نے یاسین سورت ایک بار پڑھی تو اس کو 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو صرف ہم صبح جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم یاسین سورت پڑھتے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد، تو ہمیں 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے تہا وہ یاسین پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا یہ کہا مبارک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال پہلے اس کو پڑھا تھا یاسین سورت کو، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اس یاسین سورت کو پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے یاسین سورت کو پڑھا تھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو یہ کہا مبارک ہو، جب یہ فرشتوں نے سنا تو اللہ تعالیٰ سے کہا مبارک ہو۔ تو اس امت کے لیے جس پر یہ اتارا جائے، اور مبارک ہو ان ضعفوں کے لیے جو اس کے حامل ہو، اور مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھے۔ یعنی کس کس کے لیے مبارک ہے تو دھیان سے سنیے گا، اس امت کے لیے جس پہ جو اتارا گیا ہے، یعنی ہمارے لیے مبارک ہو یاسین سورت کا پڑھنا۔ تو فرشتوں نے مبارکباد دی، اس امت کے لیے مبارک ہو جو اس امت کے لیے اتارا گیا ہے اور یہ اتارا جائے، اور مبارک ہو ان ضعفوں کے لیے، یعنی مبارک ہو ان ضعفوں کے لیے جو اس کے حامل ہیں، یعنی ان ضعفوں کے لیے بھی جو اس کے حامل ہو، اور مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن شریف جو یاسین سورت کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے بھی جی مبارک ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو، یعنی لہٰذا ان کو اپنے مردوں کے پاس یاسین سورت پڑھنی ہے، پڑھو۔ جو شخص حامیم المومنین کو علیہ المسیر تک اور آیت الکرسی صبح کو پڑھ لے گا تو شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک محفوظ رہے گا۔ یعنی جو شخص حامین اہو خوان شب جمعہ میں پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بہاد الافق یعنی نہ پڑھ لیتے سوتے نہ تھے۔ الف لام میم مطلب تبارک الذی، اور وہ محمد جو الف لام میم اور تنزیل اور تبارک الذی اور بہاد الملک، یعنی تبارک الذی ملک اسی کو کہتے ہیں، تو نہ پڑھ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تو سوتے نہ تھے، یعنی سورہ سجدہ اور تبارک الذی دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے۔ الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی یہ سورہ سجدہ میں، اور الف لام میم کی تلاوت یعنی تبارک الذی سورت کی تلاوت نہ کر لیتے تب تک سوتے نہ تھے۔ تو خالد بن مہادان نے کہا کہ نجات دینے والی سورت کو پڑھو، وہ الف لام میم تنزیل ہے، یعنی نجات دینے والی سورت کو پڑھو جو الف لام میم
जो अलिफ लाम मीम तंजील है, मुझे खबर पहुंची है कि वो शख्स, यानी मुझे खबर पहुंची है कि वो शख्स, एक शख्स इसको पढ़ता था, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ता था और वो बहुत गुनहगार था। इस सूरत ने अपना बाजू उस पर बिछा दिया और कहा, ए रब, इसकी मगफिरत फरमा दे कि ये मुझको कसरत से ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था। रब ताला ने उसकी सिफात कबूल फरमाई और फरिश्तों से फरमाया कि उसकी हर खता के बदले में एक नेकी लिखो और एक दर्जा बुलंद करो। और खालिद ने यह भी कहा कि शफाअत कबूल फरमा और तेरी किताब में से नहीं हूँ तो उसमें से मुझे मिटा दे। यानी खालिद ने कहा कि अगर मैं तेरी किताब में से नहीं हूँ तो मुझे मिटा दे। यानी ये किताब में से अलिफ लाम मीम तंजील किताबुल ला रैब फी, तो तेरी किताब में से नहीं हूँ तो मुझे मिटा दे। और वो परिंदे की तरह अपने बाजू, यानी वो परिंदे की तरह अपने बाजू खालिद उस पर बिछा देगी और शफाअत करेगी और अज़ाब कब्र से बचाएगी, यानी अज़ाब कब्र से भी बचाएगी। और खालिद ने तबारक, यानी खालिद ने तबारक के मुताबिक, यानी तबारक अल्लज़ी के मुताबिक भी ऐसा ही कहा। यह सूरह सजदा के मुताबिक है, क्योंकि वो परिंदे की तरह अपने पर बिछा देगी उस गुनहगार, कितना भी बड़ा गुनहगार हो, अगर वो कुरान रात को ईशा की नमाज़ पढ़कर सूरह सजदा और तबारक अल्लज़ी की तिलावत करता है। तो अब तबारक अल्लज़ी के बारे में सुनिए। तो तबारक अल्लज़ी बिधालुक, यानी ख़त्म सूरत तक पढ़ेगा, यानी तबारक अल्लज़ी ख़त्म सूरत तक पढ़ेगा, पूरी सूरत पढ़ेगा। तो पढ़ा, जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़िया सुनाया तो हुजूर ने फरमाया, वो मानिया है, वो मुंजिया है, अज़ाब इलाही है, निजात देती है। यानी ये सूरतें निजात देती हैं। वो कौन है? खिदमत में हाजिर होकर सूरत तक पढ़ा। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़िया सुनाया तो हुजूर ने फरमाया, वो मानिया है, वो मुजिया है, अज़ाब इलाही से निजात देती है, यानी अज़ाब कब्र से निजात देती है। सूरह सजदा और सूरह तबारक अल्लज़ी। जो शख्स सूरह वाक़िया हर रात पढ़े, यानी जो सूरह वाक़िया के बारे में, जो शख्स सूरह वाक़िया हर रात में पढ़ लेगा उसको कभी फाका नहीं होगा। जो शख्स सूरह वाक़िया हर रात में, यानी मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद पढ़ लेगा, उसे कभी फाका नहीं होगा, नहीं पहुंचाएगा। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी शहजादियों को हुक्म फरमाते थे कि हर रात में इसको पढ़ा करो, यानी हर रात में इसको पढ़ा करो। अपनी शहजादियों को हुक्म फरमाते थे कि हर रात में सूरह वाक़िया को पढ़ा करो। क्या तुम इसकी इतिहा नहीं रखते कि हर रोज़ 1000 आयतें पढ़ा करो? लोगों ने अर्ज़ की, उसकी कौन इतिहा रखता है कि हर रोज़ 1000 आयतें पढ़ा करो? फरमाया, क्या इसकी इतिहा नहीं की तो पढ़ लिया करो, यानी पढ़ लिया करो 1000 बार। तो इसको रात को पढ़ लिया करो 1000 बार, यानी इसका पढ़ने का सवाब मिलेगा। अलहाकुल मुत्तकासुर पढ़ लिया करो। क्या तुम इससे आजिज़ हो कि रात में तिहाई कुरान पढ़ लिया करो? लोगों ने अर्ज़ की कि तिहाई कुरान क्यों कर कोई पढ़ लेगा, यानी कैसे कोई तिहाई कुरान रात में पढ़ लेगा? फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है, बुखारी मुस्लिम। यानी फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। तो निशब कुरान के बराबर है और कुल हुवल्लाहु तिहाई कुरान के बराबर है और कुल या अय्युहल काफिरूना चौथाई कुरान के बराबर है। कुल हुवल्लाहु
कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा उसके 50 बरस के गुनाह मिटा दिए जाएंगे, मगर ये कि उस पर दैन हो, यानी उस पर दैन हो। कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है और इजाजुल जिल्तुल अदो निपस कुरान की बराबर है, यानी इसका निपस कुरान के बराबर है। और कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है और कुल या अय्युहल काफिरूना ये चौथाई कुरान के बराबर है। जो शख्स सोते वक्त बिछौने पर दाहिने करवट लेट कर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, क़यामत के दिन रब तबारक व तआला उससे फरमाएगा, ए मेरे बंदे अपनी दाहिनी जानिब जन्नत में चला जा। उससे रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे अपनी जानिब यानी दाहिनी तरफ जन्नत में चला जा। जब वो सोता है तो दाहिनी तरफ हाथ रख के 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर सोता है तो उसको ये मर्तबा मिलेगा। खुद रब यानी अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे अपनी दाहिनी जानिब जन्नत में चला जा। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते सुना, फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई। जब वो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहा था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कुरान में सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। उसने अर्ज की कुरान में सबसे बड़ी आयत तो कौन सी है? फरमाया आयतुल कुर्सी। तो किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कुरान में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। उसने अर्ज की कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? फरमाया आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। उसने कहा, या रसूल अल्लाह कौन सी आयत आपको और आपकी उम्मत को पहुंचाना महबूब है, यानी उसका फ़ायदा वो सबाब? फरमाया सूरे बकरा के खात्मा की आयत, यानी सूरे बकरा की आखिरी आयत की ये रहमत इलाही के ख़जाने से अर्श इलाही के नीचे हैं। जो सूरे बकरा की 2 आयत हैं वो रहमत इलाही के अर्श के नीचे हैं। अल्लाह ताला ने वो आयत उस उम्मत को दी, दुनिया व आखिरत की कोई खैर नहीं मगर ये उस पर मुस्तमिल है। जो शख्स आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़कर सूरह असर की पिछली 3 आयतें पढ़े, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा जो शाम तक उसके लिए दुआ करेंगे। और अगर ये वो शख्स उस रोज़ मर जाए तो शहीद मरेगा और शाम को पढ़ ली तो उसके लिए भी यही अजर है, यानी शाम को भी पढ़ ली मगरिब की नमाज के बाद फिर भी उसके लिए यही अजर है। जो कुरान पढ़े उसको अल्लाह से सवाल करना चाहिए और अन करीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर आदमियों से सवाल करेंगे। अन करीब ऐसे लोग भी आएंगे जो कुरान पढ़कर आदमियों से सवाल करेंगे। जो कुरान पढ़कर आदमियों से खाना मांगेगा क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त ना होगा, निरी हड्डियाँ होंगी। जो कुरान पढ़कर कुरान की तिलावत कर कर लोगों से खाना मांगेगा, जैसे कि कुरान खानी करवाते हैं फिर खाना खवाते हैं लोगों को, तो उसका मर्तबा बताया है इसमें, अल्लाह माफ़ करे। जो कुरान पढ़कर जैसे खाना मांगेगा तो मासूम बच्चों को खिलाते हैं। जो कुरान पढ़े उसको अल्लाह ताला ने सवाल करना चाहिए। न करीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर आदमियों से सवाल करेंगे, यानी आदमियों से सवाल करेंगे। जो कुरान पढ़कर आदमियों से खाना मांगेगा क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त ना होगा, निरी हड्डियाँ होंगी। गोश्त नहीं होगा उसके चेहरे पर, निरी हड्डियाँ होंगी। यानी उसने कुरान की तिलावत कर कर खाना मांगा लोगों से तो उसके चेहरे पर निरी हड्डियाँ होंगी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुसहफ लिखने की
उजरत से सवाल हुआ। उन्होंने फरमाया उसमें हर्ज नहीं, वो लोग नक्श बनाते हैं और अपनी दस्तकारी से खाते हैं, यानी ये एक किस्म की दस्तकारी है, उसका मुआवजा लेना जायज़ है। रजीज़, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह के मिसाइल हिस्सा सोम में मज़कूर हो चुके हैं, वहाँ से मालूम किए जाएं। शरीफ के मुताबिक बाज़ बातें यहाँ जिक्र की जाती हैं, यानी जो नक्श बनाता है, किसी वजह से कोई भी नक्श बनाता है और वो अपना मतलब अपनी मजबूरी की वजह से किसी वजह से नक्श बनाकर किसी को देता है, उससे फ़ायदा पहुंचाता है, तो उसका वो पैसा लेता है, तो वो जायज़ बताया है। मुआवजा लेना जायज़ है, यानी वो अपनी मेहनत का पैसा ले रहा है, मेहनत से उसको बना कर दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है रात भर और फिर उसका वो पैसा ले रहा है, तो वो जायज़ है। यानी बहुत से लोग जो बाबा बन जाते हैं, बालों को बढ़ा लेते हैं, उन्हें इन चीज़ों का मालूम भी नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस वो वैसे ही पैसे लेते हैं। वो सबसे पहले वही लोग जहन्नुम में जाएंगे। कुरान मजीद और किताबों के आदाब। कुरान मजीद पर सोने चांदी का पानी चढ़ाना जायज़ है कि उससे नजरे अवाम में अजमत पैदा होती है। उसमें महाराव व नुक्ते लगाना भी मुस्तन है, यानी कुरान शरीफ के अंदर अगर कोई सोने के अल्फाज, सोने के नुक्ते, सोने के उस पानी से अगर नुक्ते चांदी या सोने के पानी से नुक्ते बनाता है तो वो जायज़ है। यानी पहले जो कुरान शरीफ लिखी जाती थी तो वो पेन यानी वो पेंसिल होती थी जो लकड़ी की, उससे लिखी जाती थी, उसी से नुक्ता बनाया। लेकिन आजकल कुरान शरीफ छापी जाती है तो उससे नुक्ता थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए कहा है कि कुरान शरीफ छापने से पहले पेज यानी जिस पे वो छापी जा रही है वो पेज होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो स्याही से छापा जा रहा है वो स्याही भी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को वो साफ साफ नज़र आए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।